नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको भारत के पश्चिम में समुद्र के किनारे पर बसे गुजरात राज्य की देवभूमि की यात्रा पर लेकर चलने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ द्वारका की, जिसे श्री कृष्ण की कर्मभूमि भी माना गया है। दोस्तों, द्वारका गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखा मंडल प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है और ये हिंदू के 4 धामों में से एक धाम तो है ही, साथ ये सप्तपुरी में से भी एक है और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि खुद भगवान श्री कृष्ण ने इसे बसाया था। तो अगर आप भी द्वारका जाके श्री द्वारकाधीश के दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट होने वाली है, क्योंकि इस एक ही वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, जैसा कि आपको द्वारका तक कैसे पहुँचना है, वहाँ कहाँ रुकना है, कहाँ आपको दर्शन करने हैं, खाने पीने की वहाँ क्या सुविधा मिलने वाली है, कितने दिन का ट्रिप प्लान करें, कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा यहाँ विजिट करने के लिए। और इस सब के साथ साथ वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कि द्वारका की यात्रा में आपका कुल कितना खर्चा आने वाला है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में आपको 4 धामों में से एक धाम द्वारका के दर्शन करने के बारे में तो बताऊंगी, साथ ही साथ आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन करने के बारे में भी बताऊंगी, जो कि द्वारका से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो मोस्टली जो लोग द्वारका जाते हैं दर्शन करने के लिए, वो इस मंदिर में भी जाकर दर्शन पूजन करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इसे भी कवर करने वाली हूँ। तो ये सारी जानकारी लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलिए अब बिना देर किए हुए जल्दी से स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। और सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आपको द्वारका तक कैसे पहुँचना है। तो गाइस, यहाँ पर ट्रेन, बस और फ्लाइट तीनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो द्वारका में रेलवे स्टेशन बना हुआ है। आपको अपने शहर से द्वारका रेलवे स्टेशन तक की ट्रेन लेनी होगी और द्वारका रेलवे स्टेशन से द्वारकाधीश मंदिर की जो दूरी है वो लगभग 2.5 किलोमीटर की है, जिसके लिए आपको रेलवे स्टेशन के बाहर से काफी सारे ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे जो कि आपको मंदिर परिसर तक पहुँचा देंगे। लेकिन अगर आपको अपने शहर से द्वारका स्टेशन तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो उस केस में आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उस केस में आप यहाँ के दूसरे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन राजकोट या अहमदाबाद आ सकते हैं। और राजकोट से द्वारका की जो दूरी है वो लगभग 224 किलोमीटर की है। वहीं अहमदाबाद से द्वारका की जो दूरी है वो लगभग 450 किलोमीटर की है। तो आपको अपने शहर से राजकोट या अहमदाबाद जहाँ की भी डायरेक्ट ट्रेन मिले उस रेलवे स्टेशन पर आ जाइए और वहाँ से फिर ट्रेन चेंज करके आपको द्वारका तक जाना है। दोस्तों, अगर आप बस से आने की सोच रहे हैं तो अहमदाबाद, राजकोट या सूरत जैसे आसपास के शहरों से द्वारका तक के लिए सीधी बस मिल जाएगी। तो आपको अपने शहर से अहमदाबाद तक आना है और अहमदाबाद से आपको बस पकड़नी है द्वारका तक के लिए, जो कि आपसे 600 से 700 पर पर्सन चार्ज करेंगे और आपको 9 से 10 घंटे में द्वारका पहुंचा देंगे। इसके अलावा अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट पोरबंदर एयरपोर्ट है, जो कि द्वारका से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और एयरपोर्ट पर उतरने के बाद आपको यहाँ से काफी सारी टैक्सी और बसेस मिल जाएंगी जो कि आपको द्वारका तक पहुँचा देंगी। एंड दोस्तों, अगर आपके शहर से पोरबंदर तक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती है तो उस केस में आप यहाँ के दूसरे नियरेस्ट एयरपोर्ट पे जामनगर एयरपोर्ट या अहमदाबाद एयरपोर्ट तक आ सकते हैं और यहाँ से आपको काफी सारी बसेस और टैक्सीज मिल जाएंगी जो कि आपको द्वारका तक पहुँचा देंगी। चलिए दोस्तों, अब द्वारका पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपने रहने के लिए होटल देखना है। तो यहाँ पे मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपको अपना होटल मंदिर परिसर के आसपास लेना चाहिए। इससे आपको दर्शन करने में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपके और भी दर्शनीय स्थल हैं, वो भी आपके पास पड़ेंगे और आपको यहाँ मंदिर परिसर के आसपास काफी सारे ट्रस्ट के गेस्ट हाउसेस, धर्मशाला और प्राइवेट होटल देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपनी सुविधा और बजट के अनुसार यहाँ रुक सकते हैं। यहाँ पर आपको काफी सारी धर्मशाला देखने को मिल जाएंगी, जिनकी कॉस्ट की अगर हम बात करें तो इनमें नॉन एसी रूम आपको 400 रुपए तक मिल जाएगा। और वहीं अगर आप डोरमेट्री लेते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको 200 रुपए पर पर्सन तक पड़ जाएगी। एंड दोस्तों, अगर आप प्राइवेट होटल्स में रुकना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे काफी सारे प्राइवेट होटल के ऑप्शन भी मिल जाएंगे, जिनकी स्टार्टिंग 700 रुपए से हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको द्वारका में कौन कौन से मंदिर में जाकर दर्शन कर लेने हैं और कहाँ कहाँ घूमना है।
तो सबसे पहले आपको दर्शन करने के लिए श्री द्वारकाधीश मंदिर में जाना है। लेकिन यहाँ मंदिर में दर्शन करने से पहले आपको मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर गोमती घाट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको गोमती नदी में जाकर स्नान करना है। ऐसी मान्यता है यहाँ पे कि इस मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ स्नान करना चाहिए। और यदि शास्त्रों की माने तो गंगा के बाद केवल गोमती ही ऐसी नदी है जो सीधा स्वर्ग से उतरी है। इस कारण से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। और दोस्तों, गोमती घाट वो स्थान है जहाँ पर पवित्र गोमती नदी महासागर से मिलती है। इस कारण से यहाँ का जल खारा होता है। तो आपको यहाँ गोमती घाट में स्नान करने के बाद आपको जाना है श्री द्वारकाधीश मंदिर। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि द्वारकाधीश मंदिर में मोबाइल फोन, कैमरा, लैपटॉप या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउ नहीं है। तो आप ये सारी चीजें या तो आपके होटल के ही रूम पे छोड़ कर आइए या फिर आपको यहाँ पर मंदिर परिसर में लॉकर बना हुआ भी मिल जाएंगे। आप उनमें ये चीजें जमा कर सकते हैं। इस मंदिर की वास्तुकला की अगर हम बात करें तो 5 मंजिला ये मंदिर चूना पत्थर और रेत से निर्मित बहुत ही भव्य और अद्भुत है। और ऐसा माना जाता है कि 2200 साल पुरानी वास्तुकला ब्रजवान द्वारा बनाई गई थी। तो आपको यहाँ पर लाइन में लग के कान्हा जी के दर्शन करने के लिए जाना है। और दर्शन करने के बाद आपको गर्भगृह से बाहर आ जाना है। और दोस्तों, अगर हम बात करें मंदिर के टाइमिंग की तो सुबह के 6 बजे से दोपहर के 1 बजे तक ये मंदिर भक्तों के लिए खुला रहता है। और फिर शाम को 5 बजे से लगभग रात के 9:30 बजे तक ये मंदिर पुनः भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। इसके बाद मंदिर बंद कर दिया जाता है। और इसके बाद दोस्तों आप जा सकते हैं सुदामा सेतु। और ये मंदिर परिसर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है। जहाँ पर आपने गोमती घाट में स्नान किया था उसी के पास में बना हुआ है। ये पैदल चलने वालों के लिए गोमती नदी पार करने के लिए बनाया गया है। लेकिन पुल पर काम चलने की वजह से अभी ये बंद है। तो आप 100 रुपए सवारी देकर बोट से गोमती नदी पार करके आप पंचनंदा तीर्थ भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपको 5 पांडवों के नाम पे अलग अलग कुंड देखने को मिल जाएंगे, जिनमें ऐसे माना जाता है कि 5 अलग अलग नदियों का जल है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक जो बात है वो ये है कि अरब सागर के पास होने के बावजूद भी इन कुंडों का जल मीठा है और इनका जल स्तर कभी भी कम नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर जाकर इन कुंडों का जल ग्रहण करना है। और इसके बाद आपको यहीं पर लक्ष्मी नारायण मंदिर देखने को मिल जाएगा। तो आपको वहाँ भी जाकर दर्शन कर लेने हैं। और इसके बाद आप यहीं पर एक वृक्ष के नीचे दुर्वासा ऋषि के भी दर्शन कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों आपको वापस श्री द्वारकाधीश मंदिर परिसर के पास आ जाना है। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑटो रिक्शा देखने को मिल जाएंगे, जिनसे आपको थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करके इन्हें पूरे दिन के लिए बुक कर लेना है। ये आपकी बाकी की सारी प्लेस कवर करके आपको होटल वापस ड्रॉप कर देंगे, जिसके लिए आपसे लगभग 700 से 800 रुपए तक चार्ज करेंगे। और इसके बाद आप द्वारकाधीश मंदिर से करीबन 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रुक्मिणी देवी मंदिर चले जाइए, जो कि श्री कृष्ण की पहली पत्नी थी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हालांकि द्वारका के मुख्य मंदिर से इसकी दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये मंदिर द्वारका की सीमा में नहीं आता। ये द्वारका के बिल्कुल बाहर बना हुआ है। और ये मंदिर देखने में भले ही छोटा हो, लेकिन रुक्मिणी देवी की समान ही उनका मंदिर भी अद्भुत और अनोखा है। तो आपको यहाँ पर दर्शन करने के लिए जरूर जाना चाहिए। और यहाँ से फिर लगभग 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप जा सकते हैं भटकेश्वर महादेव जी के मंदिर। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, जो कि लगभग 5000 साल पुराना है, जिसे अरब सागर में पाए गए एक स्वयंभू शिवलिंग के चारों ओर बनाया गया है। और यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी पर आपको दर्शन करने के लिए चले जाना है गीता मंदिर, जो कि एक सफेद संगमरमर से बना बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और ये मंदिर भगवत गीता और उसकी शिक्षाओं के लिए समर्पित है। तो आपको डे 1 में ये सारी प्लेसेस कवर कर लेनी है। और इसके बाद नेक्स्ट डे सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको जाना है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो कि द्वारकाधीश मंदिर से लगभग 17 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जिसके दर्शन मात्र से जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जो शिव भक्त पूरी श्रद्धा से इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं और इस मंदिर से जुड़ी रोचक कथा को सुनते हैं, वो पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो यदि आप द्वारका जा रहे हैं तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में दर्शन करने के लिए जरूर आपको जाना चाहिए। ये मंदिर सुबह 6 बजे खुल जाता है और दिन में 12:30 बजे इस मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। और संध्या काल में 5 बजे फिर से इसके पट खोले जाते हैं, जो कि 9:30 बजे तक खुले रहते हैं। एंड दोस्तों यहाँ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर आपको एक तालाब देखने को मिलेगा, जिसे गोपी तालाब कहा जाता है। और ये स्थान भी द्वारका के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों में से
से एक माना जाता है। तो आप जब भी द्वारका जाएं तो गोपी तालाब के दर्शन जरूर करिएगा। और दोस्तों इसके बाद यहाँ से लगभग 24 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप विजिट कर सकते हैं बेट द्वारका, जो कि छोटा सा द्वीप या टापू है। कहते कि इस स्थान पर श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा जी से भेंट की थी, इसी कारण से इस जगह का नाम बेट द्वारका पड़ा। और यहाँ पे श्री कृष्ण और सुदामा दोनों की प्रतिमा की पूजा की जाती है। ये भी मान्यता है कि यदि आप द्वारका जा रहे हैं तो द्वारका की यात्रा का पूरा फल आपको तभी मिलता है जब आप बेट द्वारका की यात्रा कर लेते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर में चावल दान करने से भक्त कई जन्मों तक गरीब नहीं होते हैं, क्योंकि सुदामा जी ने यही श्री कृष्ण जी को चावल की भेंट दी थी। और दोस्तों बेट द्वारका जाने का एकमात्र साधन है नाव का, जो कि यहाँ सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक ही चलती है। नाव वाले आपसे 20 रुपए प्रति व्यक्ति चार्ज करेंगे और आपको 15 से 20 मिनट में बेट द्वारका पहुंचा देंगे। और यहाँ पे दोस्तों आपके थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर काफी सारे मंदिर बने हुए हैं, जिनमें आप श्री कृष्ण जी का मंदिर, सोने की द्वारका, हनुमान मंदिर, ये सारे मंदिर में दर्शन कर लेने। अब दोस्तों हम यहाँ के खाने पीने की बात करें तो आपको यहाँ पर द्वारिकाधीश मंदिर के पास काफी सारे ढाबे और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको वहाँ 60 से 100 के बीच में भरपेट थाली मिल जाएगी। और बात करें अगर हम बजट की, द्वारका की इस यात्रा में आपका 4000 पर पर्सन 2 दिन का खर्चा आ जाएगा। इस बजट में मैंने सिर्फ आपके होटल, खाने पीने और लोकल ट्रांसपोर्ट का खर्चा इंक्लूड किया है। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि द्वारका का बजट टूर प्लान आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपकी कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।